स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सिलेबस। क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन करने से भी पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। देखिए सिलेबस, टोटल हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 80 मार्क्स में से ऑब्जेक्टिव के 30 मार्क्स पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज, पहला नंबर में अनसीन पैसेज आता है 1 से 6 मार्क्स। अनसीन पैसेज का मतलब होता है वैसा पैसेज जिसको हम पहले नहीं पढ़े होते हैं या फिर कहीं से भी दे देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक से उठा कर देगा, ठीक है। वो अनसीन पैसेज से 6 मार्क्स आते हैं। दूसरा है कंप्लीट द लेटर, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और क्या भराएगा उसमें भरना है। 7 to 12, क्वेश्चन नंबर 7 to 12 तक लेटर कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स हो गए। अब देखिए उसके बाद 3 नंबर में ग्रामर, ग्रामर से पूछा जाता है। वो क्या 13 नंबर में चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए 1 to 6 तक हो गया अनसीन पैसेज, 7 to 12 तक कंप्लीट द लेटर, उसके बाद 13 नंबर चेंज इनटू पैसिव वॉइस 1 मार्क्स के, चेंज इनटू पैसिव वॉइस 1 मार्क्स का हो गया। उसके बाद 14 नंबर 15 नंबर टेंस रहता है 2 मार्क्स का। टेंस से क्वेश्चन मतलब ऐसे दे देगा कोई भी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें ऑप्शन दे देगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, या फिर कौन सा टेंस का है एक क्वेश्चन दे देगा और उसके नीचे ऑप्शन दे देगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्लाउज। अब क्लाउज क्या होता है सब कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्लाउज वही WH क्वेश्चंस ऑप्शन में रहेगा, जैसे कि हु, वाट, वेयर, ये सब ऑप्शन में रहेगा। जैसे हु नहीं, पहले डैश टुक माई पेन, हु टुक माई पेन ऑप्शन में रहेगा, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। ऐसे भरना होता है, वो क्लाउज उसको कहते हैं। क्लाउज 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में फर्स्ट फ्लाइट, बुक का नाम है। सब सोचेगा फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर, लेकिन बुक का नाम है, एक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा बुक का नाम है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट जो है बुक, उससे पैसेज पूछे जाते हैं। 3 पैसेज पूछे जाते हैं। 4 नंबर में पैसेज रहेगा, एक छोटा सा स्टैंजा टाइप में पैसेज दे देगा और उससे 3 क्वेश्चन पूछेगा, 17, 18, 19 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट बुक से जो है 7 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, लेकिन फर्स्ट बुक से ही 7 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर से 26 नंबर तक। उसके बाद देखिए सेकेंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट से 4 क्वेश्चन रहेगा, 27 से 30 नंबर तक 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। हो गया 30 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं सब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव हमारा 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या सेक्शन ए में हो गया 1 to 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। अब सेक्शन बी 2 मार्क्स, कितना मार्क्स का रहता है सेक्शन बी 2 मार्क्स का। आंसर यानी 6 क्वेश्चंस, मतलब 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। तो देखिए सेक्शन बी में सबसे पहले अनसीन पैसेज रहेगा। अभी मैंने बताया अनसीन पैसेज, जिस पैसेज को हम कभी देखे नहीं होते हैं या फिर पढ़े भी होते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही पूछ दे, लेकिन बुक से नहीं रहेगा, ठीक है। अनसीन पैसेज 31 से 38 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना 12 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी में इस क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के। इसमें भी सेम 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको आंसर यानी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और
कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 मार्क्स हो जाएगा, टोटल मार्क्स 18। सेक्शन ए में 30, सेक्शन बी में 12 और सेक्शन सी में 18। देखिए उसमें अब देखिए सेक्शन सी में क्या क्या पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के। 39 नंबर, 38 तक तो हो गया हमारा सेक्शन बी में। अब 39 नंबर में मॉडल्स, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, मॉडल्स 3 मार्क्स के मॉडल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 3 मार्क्स के मॉडल। देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मॉडल्स देते हुए कभी नहीं, लेकिन आप सोच लीजिए कि 3 to 5 मार्क्स मॉडल से आएंगे। ठीक, कभी कभी मॉडल्स दे देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन सोच लीजिए कि 5 मार्क्स का मॉडल आएगा। अभी देखिए 3 मार्क्स का मॉडल पूछेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन 3 मार्क्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन में ए नंबर में रिमूव 2, जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, रिमूव 2। उसके बाद दूसरा नंबर चेंज इनटू नेगेटिव, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, ये भी मैं पढ़ाऊंगी, तब समझ आ जाएगा आप लोग को। और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन बोलते हैं, नरेशन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हो गए। ओके, अब 41 नंबर क्वेश्चन में आपका स्टैंजा रहेगा। आप बोलेंगे मैम स्टैंजा होता क्या है? बहुत कोई स्टैंजा समझ नहीं आता। स्टैंजा मतलब कोई भी एक पोएम का 4 लाइन 5 लाइन उठा कर दे देगा और उसी से क्वेश्चन देगा, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम, और फिर और एक क्वेश्चन दे देगा उसी के अंदर से। ठीक है, उसी को स्टैंजा कहते हैं। तो स्टैंजा से हमारा क्या आ जाएगा? 3 मार्क्स। चलिए अब 42 to 46 क्वेश्चन आंसर रहेगा। 42 to 46 कितना हो गया? 5 क्वेश्चन होगा। उसमें से आपका दोनों बुक से मिलाकर 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसमें से आप कितना लिखना है टोटल? बोले ना कि सेक्शन सी में जो 18 मार्क्स है, यानी कि आपको 6 आंसर देना है। जैसे देखिए ये मॉडल हो गया, ये आप दे सकते हैं 39 नंबर, 40 नंबर देना है। तो ऐसा नहीं कि आप एक दे दिए फिर दूसरा आंसर दें, ऐसा नहीं। अगर आपको 40 का आंसर करना है तो ए बी सी तीनों करना होगा, या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे 41 स्टैंजा है, स्टैंजा दे सकते हैं, या फिर आपको अगर स्टैंजा का भी आंसर नहीं पता तो उसको भी छोड़ सकते हैं। तो 2 हो गया, तो बाकी आपको 42 to 46 सारा क्वेश्चन का आंसर करना होगा, क्योंकि इधर 5 हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस और एक 6 क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना? ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 मार्क्स। इसमें 42 to 46 में दोनों बुक से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन चैप्टर से रहेगा, 2 क्वेश्चन पोएम से रहेगा, और सेकंड बुक से 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन 20 मार्क्स के रहते हैं। कितने? 20। टोटल 50 हो गए, 12, 18 और 20 हो गए 15, 20 मार्क्स। आंसर यानी 4, इसमें भी 6 क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से आंसर यानी 4, यानी 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ईच क्वेश्चंस कंटेन 5 मार्क्स, सभी प्रत्येक क्वेश्चंस का 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक, इसमें से एक लेटर रहता है जो 5 मार्क्स, पैराग्राफ रहता है जो 5 मार्क्स के होते हैं, और 49 और 50 2 क्वेश्चंस फर्स्ट बुक के रहते हैं और 2 क्वेश्चन हमारा सेकेंड बुक का रहता है। अगर आपको लेटर और पैराग्राफ याद है तो आप किसी एक बुक से एक क्वेश्चन, दूसरा बुक से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या फिर आप इससे 2 दे सकते हैं, या फिर आप ये दोनों और किसी एक बुक से, मतलब आपको 6 क्वेश्चन में जो भी याद है आप उसको आंसर दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट बुक से 2 लॉन्ग आंसर लिखना होगा और सेकंड बुक से 2 क्वेश्चन का आंसर। इसमें से जो सेकंड क्वेश्चन से सेकंड बुक से एक कैरेक्टर स्केच रहता है, कैरेक्टर स्केच। मैं आगे आप लोगों को डिटेल में भी बताऊंगी कि कैरेक्टर स्केच किसका किसका रहता है। ठीक है ना? कैरेक्टर स्केच एक तो इम्पोर्टेंट हो गया कैरेक्टर स्केच। आप एक कैरेक्टर स्केच लिख दीजिए, एक लेटर, एक पैराग्राफ, और इस बुक से एक। देखिए अगर अलग अलग बुक से आंसर लिखिएगा तो इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा बनता है। एक ही से लिखिएगा टीचर भी सोचेगा कि वही चीज़ उठाकर लिख दिया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग अलग लिखने का प्रयास करिएगा और लेटर पैराग्राफ लिखने का कोशिश करिएगा ताकि टीचर को लगे कि हाँ इसको थोड़ा आता है और अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है,
तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म हुआ। आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिमूव टू अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँच पाए और सबका अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखिएगा तो सबका 90+ स्कोर आएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।